राधा स्वामी राधा राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी। प्यारी साध संगत जियों, भाइयों बहनों बच्चों, ये आपको पहले से ही ज्ञान है कि पिछले 40 साल से संत शिरोमणि गुरु रविदास जयंती का सत्संग भंडारा हम इसी शिवानी के प्रांगण पे करते आ रहे हैं। वो भूमि बड़ी पावन होती है जहाँ संतों के चरण टिकते हैं, संतों की वाणी कही जाती है, जिज्ञासुओं को जहाँ उपदेश किया जाता है। तो ये भूमि भी आपकी बहुत पावन भूमि है। पिछले 40 साल से गुरु रविदास जी, जिनको संत शिरोमणि कहते हैं, संत शिरोमणि की पदवी उन संतों को मिलती है जो सब संतों में उच्च पद पर होते हैं। ये 15वीं शताब्दी में एक ऐसा काल आया था जिसमें अनेक साधु संत महात्मा फकीर समाज के उद्धार और कल्याण के लिए प्रकट हुए और उनमें रविदास जी भी मुख्य करके थे। रविदास जी ने जो समाज कल्याण के, समाज हित के, जाति पाति के भेद को मिटाया और प्रभु की भक्ति में इन जीवों को बड़े सरल तरीके से समझा के लगाया। उनके जीवन से कई प्रकार की बातें, प्रकरण हमें मिलते हैं और उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बात कही है। पिछले जन्म में गुरु रामानंद जी के शिष्य थे ये, बाद में भी गुरु रामानंद जी के शिष्य हुए। कहते हैं एक दिन गुरु रामानंद जी इनको भिक्षा के लिए भेजते थे, तो एक घर घर जाके भिक्षा लेके आते थे। महापुरुषों की, महात्माओं की ये परंपरा होती है, एक घर से नहीं लेते, चाहे वो कोई थोड़ा थोड़ा दे, अनेक घरों से वो भिक्षा लेके आते हैं ताकि किसी पर वजन भी ना बढ़े और उसको प्रयोग करने वाले पर कोई उसका असर भी ना हो। ये बातें बड़ी ऊंची हैं, परंतु आज के युग में लोग भूलते जा रहे हैं। तो कहते हैं पिछले जन्म में जवान उम्र थी और गुरु रामानंद जी ने इनको भेजा भिक्षा के लिए। बारिश हो रही थी, निकलते ही आश्रम के पास में दो बड़े अमीर आदमी थे, गोटूमल और छोटूमल। बहुत पैसे वाले थे, बड़े लालची थे, बड़े स्वार्थी थे, लोगों का खून चूसते थे। तो जो आदमी दूसरे का खून चूसता है, दूसरे को दुख पीड़ा तकलीफ देता है, वो आदमी खुद भी पीड़ित होगा, उसको भी कष्ट होगा, बच नहीं सकता उससे। लेकिन समझने में बहुत टाइम लगता है। उस दिन क्या हुआ कि जो ही वो निकले, गली में कीचड़ था, बारिश हो रही थी और रविदास जी का पैर फिसला और इनकी टांग में बहुत गहरी चोट लग गई। ये कहीं जा नहीं सकते थे। उन्होंने उठाया इनको और उठा के कहने लगे, तुझे जितनी भिक्षा लेनी होती है हम यहाँ से ही दे देंगे, एक घर से ही। अब उनके घर का अन्न तो अच्छा नहीं था। कितनी बार आम सत्संगों में बात कही जाती है कि जैसा इंसान अन्न खाता वैसा मन हो जाता है। भक्तों के लिए, भक्ति करने वालों के लिए, आध्यात्मिक रास्ते पे चलने वालों के लिए उनका भोजन बिल्कुल सादा, शुद्ध, पवित्र होना चाहिए। लेकिन अगर वो हेरा फेरी से, चालाकी, 420 से, भ्रष्टाचार से या किसी दूसरे तरीके से लिया गया है तो वो खाने वाले को बर्बाद कर देगा। रामानंद जी ने पूछा ये क्या? रविदास जी ने उनको सच्ची बात बता दी तो रामानंद जी ने उनको श्राप दे दिया कि तूने गलत किया है, इसकी सजा मिलेगी तुझे। 1 महीने बाद रविदास जी चोला छोड़ गए।
चौड़ा छोड़ने के बाद में जब पैदा हो गए एक हरिजन के घर में, रविदास चमारा कहते हैं ना, उन्होंने जाति पाति के भेद को इतने सुंदर ढंग से मिटाया कि जात पात कुछ है ही नहीं, खून में कोई तब्दीली नहीं, खून सबका लाल है, एक खून है, सब उस प्रभु की संतान हैं, जाति का भेद नहीं है, रंग भेद नहीं है। और जो ऐसा करता है उसमें बहुत कमियां हैं, वो भक्ति के मार्ग पर सफलता नहीं पा सकता। गुरबिनिया उसकी माँ का नाम था, रघु उसके बाप का नाम था, अगला जन्म जो हुआ, लेकिन दूध नहीं पी रहा था। जब दूध नहीं पिया, उसकी माँ को चिंता हुई कि आज 4-5 दिन हो गए बच्चा दूध नहीं पीता, आप किसी से पूछ के भी नहीं आते, घर बैठे हो कम से कम पूछ के आओ। दिल को दिल से राह होती है। संतों का जीव जो होता है, संत उसको अपने आप संभालते हैं, चाहे कितने जन्म बीत जाएं, कितनी योनि बीत जाएं, लेकिन संत अपने जीव को हर योनि में जाके संभाल के उसका कल्याण और उद्धार करते हैं। गलती होती है लेकिन उसकी गलती को सुधारते हैं, अगले जन्मों में सुधार देंगे। वही हुआ। उधर से तो रघु चला किसी महात्मा के पास, किसी ज्योतिषी के पास, किसी पंडित के पास। इन्हीं बातों में लोग फंसे हुए थे। तो जब वो घर से निकला, सामने से क्या देखता है, रामानंद जी चले आ रहे हैं। रामानंद जी उस टाइम में गरीबों के गुरु थे, गरीबों के। बड़े बड़े संत जितने भी थे, कबीर, दादू पलटू, रविदास जी, चैतन्य महाप्रभु, मीराबाई, इनमें सब में अगर देखोगे तो रामानंद जी का अहम रोल था, लेकिन थे गरीबों के गुरु। वो चले आ रहे थे, रास्ते में रघु मिल गया। रघु ने पैर पकड़ लिए और कहने लगा, गुरुजी मैं तो एक काम से जा रहा था। बोले क्या काम जा रहे थे? कि इसी तरह बच्चा हुआ था, दूध नहीं पीता। कहने लगे शायद मैं इसी काम से निकला था आज, मेरा कोई उद्देश्य नहीं था घर से निकलने का, मैं घर से निकला, चलते हैं। जाके घर में गए, बच्चे को गोद में लिया, सिर पे हाथ फेर के कहने लगा कोई बात नहीं, अब तू दूध पी ले, अब तेरा इस जन्म में कल्याण कर देंगे। और उसने उसी टाइम रविदास जी ने दूध पी लिया, उसी टाइम दूध पी लिया। और रामानंद जी के पास रह के उन्होंने नाम की कमाई की। और नाम की इतनी कमाई की क्योंकि अछूत जाति, अपने समाज में जाति पाति का भेद बहुत पुराना, इसकी जड़ें बहुत गहरी थी। छोटी जाति वालों को तो ये कहते थे कि इनको शास्त्र पढ़ने का भी अधिकार नहीं है, इनको शास्त्र सुनने का भी अधिकार नहीं है, इनको पूजा पाठ मंदिर में जाने का अधिकार नहीं है। लेकिन रविदास जी ने उस बात को मिथ्या साबित करके दिखाया। क्यों करके दिखाया? उनसे जब पूछा गया रविदास जी से कि आपकी जाति क्या है, उन्होंने कह दिया काठबांधला जात हमारी, इलाहाबाद के आसपास रहते हैं, जात हमारी चमारा, आने जाने वालों की पनियां गांठता हूँ, जूतियां गांठता हूँ। छिपाया नहीं कि मुझे जो कुछ मिलता है इससे मिलता है। इंसान अपना काम करके जो खाता है, काम छोटा नहीं होता, नेक काम करके, शुद्ध काम करके, शुद्ध कमाई करके उससे जो भोजन खाते हो वो तुम्हें मालूमाल कर देगा। लूट खसूट का, चोरी कचोरी का, झूठ कपट का अगर तुम भोजन या कोई चीज लेके खाते हो तो कितनी भी भक्ति कर लेना बेकार चली जाएगी। रविदास जी ने जब उनसे पूछा गया, भाई रविदास जी या आप जाति को क्यों नहीं मानते? बोले कि प्रभु की कोई जाति है, परमात्मा की क्या जाति है वो बता दो, फिर तो मान जाएंगे। उन्होंने इस बात को भी मिथ्या साबित कर दिया कि ऊंची आवाज देने से खुदा नहीं मिल सके। और उन्होंने कहा देता रहे 1000 बरस मुल्ला चाहे अजान, मुल्ला चाहे मस्जिद में कितनी ऊंची ऊंची आवाज में, लेकिन जब लग मन सच्चा नहीं तब लग मन शैतान। जब लग वो सच्चाई पर नहीं चलता है, मन शैतान है और ये शैतानी करवाता है। कितने ही ऐसे अवसर आए, पंडित लोग खफा हो गए, कहने लगे इनको अधिकार नहीं है जाति पाति, ये शास्त्र पढ़ता है, सत्संग करता है, जीवों को बहकाता है, इसको क्या पता, शास्त्रों का ज्ञान नहीं है इसको। उन्होंने उस समय काशी जी के राजा के पास
शिकायत कर दी। जाके शिकायत करी। अब काशी जी का राजा तो मुगल था और उसने सोच लिया अब तो दोनों बात तेरे काबू की आ गई। क्यों कि अब अगर रविदास हारेगा तो इसकी बेइज्जती और पंडित हारेंगे तो इनकी बेइज्जती, तेरी तो दोनों तरफ से मजे है। पंडित कहने लगे जी हमारे शास्त्र ऊंचे हैं, इसको अधिकार नहीं। वो कहने लगा जी क्यों नहीं है अधिकार, मुझे अधिकार है। बोला तो तुम अपने अपनी साबित करके दिखाओ। एक दिन निश्चित कर लिया, रविदास जी को कहा कि मूर्तियां लेके आओ मंदिर से। मूर्तियां लेके आए, नदी के उस पार मूर्तियों को रख दिया गया और पंडितों से कहा गया कि तुम अपने वेद मंत्रों का उच्चारण करो जो भी तुम जानते हो, और उन मूर्तियों को इस पार बुला लोगे तो तुम जीत गए। अगर रविदास जी बुला लेंगे तो ये जीत जाएंगे। अहंकार इंसान को मार देता है। दीनता, अधीनता, गरीबी इंसान को जीत दिलाती है। हार नहीं होती उसकी कभी भी। नैतिक हार तो उसी टाइम हो जाती है जब इंसान के अंदर अभिमान आ जाता है। गए, मूर्तियां ला के रख दी गई दूसरी तरफ। लोग इकट्ठे हो गए, काशी जी के बहुत अवसर मिला था हमें रविदास जी की वो जगह जहां पर वो बैठ के भजन करते थे। आज भी वो कुटिया मौजूद है काशी जी में। तो उन्होंने नदी के उस पार मूर्तियां रखवा दी और पंडितों से कहा आप वेद मंत्रों का उच्चारण करो और तुम उन मूर्तियों को बुलाओ। पंडितों ने पूरा जोर लगा लिया। सब जितने भी मंत्र जानते थे, जितनी सिद्धि शक्तियां मानते थे, जितने भी शास्त्रों में उन्होंने मंत्र जपे याद किए थे, सब के सब उन्होंने कर करके वो थक गए। तो वो नहीं कर पाए तो कहने लगे रविदास जी अब आपका नंबर है। रविदास जी वो तो अभिमान में बोले कि हाँ अभी करते हैं हम, जिस प्रकार दुर्योधन ने कहा था ना उसी तरह। लेकिन रविदास जी कहने लगे हे मालिक मैं तो कुछ जानता नहीं, मैं तो आपको जानता हूं, आपके हाथ मेरी लाज है, आपको जो सही लगे करना, मुझे हर चीज से भी मतलब नहीं है। अगर आपको सही लगता है तो इनको मूर्तियों को इनको यकीन दिला देना, अगर आपको गलत लगता है तो ऐसा मत करना। बस काफी देर तक बोले कि बुला भाई मूर्तियों को बुला इधर। रविदास जी दोनों आंखें बंद करके ध्यान में बैठ जाते हैं। आप लोग ध्यान करते हो ना, सभी सुमन करते हो ना, आप नाम का जाप करते हो ना, आप अभ्यास करते हो ना, आपने पाया कुछ थोड़ा बहुत कुछ? मन टिका आपका? पल दो पल के लिए कभी मन टिका आपका? नहीं, क्योंकि कभी एकाग्रचित होकर आपने ना सुमन किया, ना ध्यान किया, ना भजन किया। अगर सच्चा भजन करते हैं तो आदमी पूरी सृष्टि को उल्ट सकता है, और रविदास जी ने साबित करके दिखाया। रविदास जी दोनों आंखें बंद करके चौकड़ी लगा के वहां बैठ के, और थोड़ी देर के बाद में दूसरे लोग ये कहने लगे मूर्तियां तो हिल रही हैं, देखो हिलने लगी, हिलने लगी, हिलने लगी। देखते देखते और क्या हुआ, वो चल पड़ी। जब वो मूर्तियां चल पड़ी, पूरी काशी जी के मंदिरों में ताल बजने शुरू हो गए, घड़ियाल बजनी शुरू हो गई, आरतियां उतरनी शुरू हो गई। गरीब नहीं थे। जब उनकी ये सिद्धि की बातें फैल गई सब की सब, चित्तौड़ की रानी को भी पता लग गया। वो बहुत नेक विचारों वाली थी। वो भी कहने लगी मैं रविदास के पास जाऊंगी, उनको गुरु धारण करूंगी। और उसने सत्संगियों से बात सुनी थी, क्योंकि सत्संगी तो बात को बढ़ा चढ़ा के कहते हैं। फिर सोचते हैं कि ये बड़े आदमी, धनवान आदमी, ये अगर सत्संग में आ जाए तो हमारी भी और ज्यादा इज्जत होगी। उनको इस से मतलब नहीं है कि सत्संग उन्नति करेगा, नहीं, उनकी इज्जत हो जाएगी। सेवकों ने बड़ा कहा झालागढ़ की रानी, उसके पास चित्तौड़गढ़ की रानी को, कि अगर आपने गुरु देखना है तो रविदास जी काशी जी में है, वहां जाओ। इस वक्त में रविदास जी के समान कोई गुरु नहीं है। बस रानी चली वहां से, लाव लश्कर लेके, सोने चांदी के सिक्के लेके, बड़े कीमती वस्त्र लेके, कि मैं ये दान करूंगी, गुरुजी को भेंट करूंगी। वहां जाके देखती है, पंडित लोगों ने देखा कि एक रानी ऊंचे घर की होके और क्या करती है,
ऊंचे घर की होकर रविदास समाज को गुरु बनाती है। पंडितों ने तो हवा बना दिया पूरा। कहने लगे कि रानी ये तो बिल्कुल अनर्थ कर दिया आपने, ये तो अधर्म की बात हो गई, आप तो धर्म भ्रष्ट हो गई हो। किसको गुरु बनाया है? ये नीची जाति का कभी गुरु नहीं हो सकता। कहने लगी कि संतों की जात नहीं होती कोई भी, संतों के पास ज्ञान होता है। तलवार का मोल करो, म्यान का मोल करने से इंसान को कुछ नहीं मिलता है। कीमत तलवार की है, म्यान की नहीं है। म्यान में तो रहती है। चित्तौड़ की रानी उनके पास आई, काफी दिन तक रही, रुकी, दान दक्षिणा दी, चली। पंडित लोग पीछे पीछे गए। दरबारी लोगों ने भी पूरा बवंडर बना दिया, रानी ने तो गलत कर दिया, राजा के कान भर दिए। जाके और बताया कि ये है, लेकिन रानी बड़े शुद्ध विचारों वाली, बड़ी पवित्र, सच्ची थी। कहने लगी कि आज के युग में गुरु रविदास के समान दूसरा गुरु नहीं है, और जो उनके दर्शन भी कर लेगा उनका बेड़ा पार हो जाता है। संतों के दर्शन से आई टले बला, जो दुख सूली में टल जा। फांसी टूटनी हो, सूली में उसका दर्द, पीड़ा, तकलीफ टल जाती है। बस राजा बड़ा दुखी हो गया। पंडितों की मानता तो रानी नाराज होती है, रानी की नहीं मानता तो पंडित नाराज होते हैं। कहने लगे क्या बात है? रानी कहने लगी बुलाओ उनको। बोले पंडित लोगों क्या बात है? बोले कि हमारा अधिकार है दान दक्षिणा पर। बोले यही बात है दान दक्षिणा, और क्या, हमें तो दान दक्षिणा चाहिए। बोले कल को दान दक्षिणा मिल जाएगी तुम। बोले हमने और क्या करना, दान दक्षिणा चाहिए हमें, हमारा अधिकार है, इनका थोड़ा है, ये नीची जाति का ये कोई महात्मा थोड़ा है। रानी ने उनको बड़ा दान दिया, लेकिन भंडारा लगाया। जब भंडारा लगाया वहां पे और प्रसाद जिमाने लग गई, पंगत बैठी हुई थी, पंडित लोग उखड़ गए। कहने लगे हम जो से इसके साथ बैठ के भोजन नहीं खाएंगे, ये हमारे साथ नहीं बैठना चाहिए। रानी बड़ी दुखी हुई, क्या करूं कि भंडारा बनाया, अब साथ नहीं लेंगे, अगर ये पंडित चले गए खराब होगा। बहुत दुखी मन से गुरु रविदास जी के पास जाके कहने लगे ये बात है। बोला बेटी चिंता ना करा, कोई बात नहीं, मैं बाद में जिम लूंगा, इनका जिमाइए पहले। जब उनको सभी की पंक्तियां बना दी गई, भोजन डाला गया, भोजन जिमने लगे, तो क्या देखते हैं कि साइड में हर एक के बराबर रविदास जी बैठे हैं। हड़बड़ाने लगे, बोले कि रविदास तो मेरे पास है, रविदास मेरे पास है, रविदास। प्रकट होके उनको भी प्रकट करके दिखा दिया। इस प्रकार से रविदास जी को संत शिरोमणि ये कहा कि उन्होंने अपने वक्त में सब कुछ दुनियादारों को सिद्ध करके दिखाया कि करने से इंसान सब कुछ पा सकता है। ध्यान करने से मन की वृत्ति एकाग्र होती है। शुद्ध अन्न जल खाने से आदमी की मन की भावनाएं पवित्र और शुद्ध होती है। सच बोलने से इंसान की वाक सिद्धि होती है। ध्यान करने से इंसान की दृष्टि की सिद्धि होती है। लेकिन हम तो क्या है, सुन तो लेते हैं, करते कुछ नहीं है। पेट भरना चाहिए हमारा, अच्छा मिल जाए तो और ज्यादा ठोस लेते हैं, जो कम अच्छा मिले तो कम खा लेते हैं। भक्ति करने के लिए सूक्ष्म आहार होना चाहिए, शुद्ध और पवित्र होना चाहिए, टाइम का होना चाहिए, संयम और अनुशासन में रह के काम करना चाहिए। जो इन चीजों पर नहीं चलता है, रविदास जी के तो और कितने साखी, कितने गीत और आपको मिलेंगे। लेकिन उनकी बातों को सुन के हमें ये उपदेश लेना चाहिए कि उन्होंने जिस नाम की कमाई की वो नाम हमें भी मिला है। उन्होंने तो नाम की कमाई करके वो सारी सिद्धियां प्राप्त कर ली, लेकिन हम उस नाम को पाके हमने वो नाम यूं ही गंवा दिया। उसकी हमें चिंता ही नहीं है। नाम की कीमत हमने नहीं जानी। अगर नाम की कीमत हमने जानी होती तो ये हालत हमारी नहीं होती। लेकिन फिर भी बहुत बड़ी बात यह है, मैं बताऊं आपको, कि आप बहुत सी बुराइयों से बचे हुए हो। इस युग में इंसान दूसरे आदमी के काम आता है, दुख दर्द पीड़ा में दुखियों पर दया करता है, उनकी सहायता करता है।
माँ बाप को सुख पहुंचाता है, उनकी सेवा करता है, गरीब भूखे को अन्न जल की जो सहायता दे सकता है वो देनी चाहिए, और जरूरत पड़ने पर अगर कोई और परेशानी में हो तो अगर तुम इस लायक हो तो तुम्हें उनकी मदद करनी चाहिए, जरूर करनी चाहिए। परमात्मा ने आपको इस लायक बनाया है। अगर आपके पास कुछ नहीं है तो कौन आपके पास आएगा? आपके पास है तभी लोग आपके पास आके हाथ फैलाते हैं। उसे परमात्मा ने आपको इस चीज के योग्य बनाया है, तो योग्य हो तो उसका पूरा लाभ भी उठाइए। वो नाम सबके लिए कोई अलग चीज नहीं है, वही नाम आपका भी है, वही नाम रविदास जी का भी है, वही कबीर साहब का भी है, वही रामानंद जी का भी है। फर्क क्या है? उन्होंने उस नाम की कमाई की, हमने उसको मिट्टी में मिला दिया, उसकी सुध नहीं ली। नाम क्या है? भूल बैठे। जो लाल की कीमत नहीं जानता वो तो उसको तराजू में डाल के उससे चीजें तोलेगा, लाल मणिया मान लेगा उसको। लेकिन जोरी जो उसको पहचानता है नाम, वो हीरा है। उस कीमत कोई जोरी जानता है जो अपने जीव के कल्याण के लिए, हित के लिए निकला है, सच्चे मन से उस भक्ति के रास्ते पे चलेगा। किसी को पीड़ा मत दो, बहुत बुरी चीज है। किसी को अगर पीड़ा दुख देते हो तुम भला नहीं बन सकते। जिसका जितना कर सकते हो अच्छा करना, भला करना, तुम्हें सुख अपने आप मिलेगा। ये जरूरी नहीं है कि कभी सोचते हो कि एकांत में बैठ के हम 10 मिनट राम के नाम का जाप कर लेते हैं, ध्यान कर लेते हैं, सुमन कर लेते हैं। नहीं, वो ध्यान और सुमन तुम्हारा क्या काम आएगा? वो तुम देखा देखी के लिए करते हो। सच्चे मन से जो करेगा उसकी मन की हालत बदल जाएगी। उसको कोई सरोकार नहीं है इन चीजों से। संतों ने, कबीर साहब ने क्यों कही, हरि को भज सो हरि का होई। हरि को भज सो हरि का होई। हरि को याद करोगे हरि के हो गए हम। लेकिन हम करते क्या हैं? हम तो उन दूसरों की पैर पीटिया करते हैं, उनके नाम सुनते, कहानी याद होगी, 2-4 कहानी सुनने के बाद में कहते हैं, अहंकार हो जाता है कि मैं भी ध्यान में बैठता हूं। शब्द का जिक्र करते हैं, शब्द है क्या? शब्द को पहचानने की कोशिश की, कौन सा शब्द? शब्द तो 2 प्रकार के, बैखरी वाणी से बोला जाता है, जो जबान से बोलते ये शब्द है, और यही शब्द जब गुप्त था तो अनाम था, और यही शब्द जब प्रकट हो गया तो इसका नाम रखा गया। शब्द प्रकट जब धरिया नाम, शब्द गुप्त जब रहा अनाम। इस शब्द के कारण सारी सृष्टि की रचना है। लेकिन इंसान को बुद्धि दी गई है, ज्ञान दिया गया है, समझ दी गई है। इंसान का चोला बड़ी जन्मों के नेक कर्मों के बाद मिलता है। अगर हमने इसको व्यर्था खो दिया और परवाह नहीं करी, क्या करेंगे? क्या किया हम आए के, क्या करेंगे जाए, इत के भय ने उत के चाले मूड़ गंवाए। क्या किया हमने यहाँ के, और क्या करेंगे जाए के? ना इत के भय ना उत के भय, मूड़ था वो भी खो दिया। मूल पूंजी किस चीज की लेके आए थे? सांसा रूपी। इस जन्म को पाके देवी देवता भी कहते हैं कि धन्य हो, इंसान धन्य है, उसको जन्म मिल गया इंसान का। हम जानते ही नहीं, सुनते ही नहीं कानों से क्या कहते हैं, क्योंकि इंसान के रूप में ही ये जीव अपना कल्याण कर सकता है, करनी कर सकता है। दूसरी कोई ऐसी योनि नहीं है जिसमें जाके ये प्रभु की भक्ति कर सके, या अपने जन्म मरण के बंधनों से छुटकारा पा सके, या इसे काल और माया की जेल से आजाद हो सके। पूरा गुरु जब मिलता है तो नाम का भेद समझाता है। मन को पवित्र रखो, वाणी को शुद्ध और पवित्र रखो, नेक कमाई करो, नेक इंसानों में बैठो, अच्छी बात सीखो, कहो, करो। जो इंसान इन चीजों का पालन कर लेता है पूरे संयम के साथ, मैं दावा करता हूं वो उस इंसान को कुछ भी करने की जरूरत नहीं, उसका कल्याण हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? ये वो चीजें हैं उनको करने के बाद वो कभी भी छटपटाता नहीं है, शिथिल हो जाएगा।
परंतु बहुत कठिन है। जिस दुनिया में हम रहते हैं वो बड़ी चंचल है। दूसरे को कोई काम करते हुए देखते हैं, बैठ जाता है मन, ओह वो करता है मैं भी कर लूं क्या होगा। दूसरे को देख के करते हैं, ये देख के नहीं करते कि उसने अपना कमाई की नाम की तो हम भी कर सकते हैं। इसलिए भाई ये महापुरुषों के जीवन, उनके आदर्श, उनके नियम, उनके उपदेश, उनकी शिक्षा, वो हमें ये सिखाते हैं कि अगर तुम भी नेक इंसान बनना चाहते हो और जीवन को सफल करना चाहते हो तो इन गुणों को आप भी अपनाइए। उन्होंने तो कहा कि भाई रविदास ब्राह्मण ना पूजिए जो होवे गुणहीन। जो गुणहीन हो चाहे वो ब्राह्मण है मत पूजा करना उसकी। पांव पूजो चंडाल के जो होवे गुण प्रवीण। उस चंडाल के पांव पूजो, इससे अच्छा तो जो गुणों से भरपूर है। जन्म तो पंडित के घर में लेता है, काम कसाई वाले करता है, गलत उल्टे सीधे पाप कर्म करता है तो पंडित कहाँ है। इसलिए कही कि पंडित जो गुणहीन है उसको कब भी ना बोलो। गुण प्रवीण है चाहे वो नीची जाति का क्यों ना हो, वो तुम्हारा हित और तुम्हारा कल्याण कर देगा। लेकिन हम क्या करते हैं, हम उन बातों की तरफ गौर नहीं करते, क्योंकि जिस दुनिया में रहते बहुतायत उन लोगों की है। यहां से जब जाएंगे चारों तरफ का वातावरण हमें घेर लेगा। वही झूठ, वही कपट, वही छल, वही बेईमानियों की बात होंगी। सत्संग की बात नहीं, ध्यान की बात नहीं, अभ्यास की बात नहीं, महापुरुषों के आदर्श की बात नहीं, उनके संदेश और शिक्षा की बात कभी याद नहीं करते। अगर उनको आगे लेके चलते हैं, हमेशा सामने रखते हैं, तो हरि को भजे सो हरि को होई। हरि को भज लेगा वो हरि का ही हो जाएगा। जन्म जात में पूछिए, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवारगार पड़ी रहने दो म्यान। जन्म जात मत पूछो किस जन्म की जाति में जन्म है, उनसे ज्ञान पूछ लीजिए। क्योंकि तलवार का मोल करना चाहिए, म्यान का तलवार करने, म्यान का मूल्य करने से हमें कुछ नहीं हासिल होगा। इसलिए एक एक करके अगर गुणों को हम अपनाना शुरू कर दें, सीख सकते हैं। कीड़ी से सीख सकते हैं। एक छोटी सी चींटी होती है, खेत की राश को खाली कर देती है, एक एक दाना लेके वो कर देती है कि नहीं। जमींदार आदमी हो आप, अरे करती है कि नहीं। एक एक अक्षर सीख के बच्चा विद्वान बन जाता है कि नहीं, नहीं बनता। एक एक पैसा जोड़ने वाला धनवान हो जाता है कि नहीं। एक एक ईंट जोड़ के महल बना लेते हो कि नहीं बना लेते। अरे नित्य बहुत बड़ी होती है। जो इंसान सच्चे मन से लगता है, सच्चे मन से जो लगता है उसका सब कुछ बनता चला जाएगा। महाभारत के समय की कहानी नहीं सुनी, एक छोटी सी। जब सेतु बनने लगा तो लोग कोई पत्थर उठा के रख रहा था, कोई मिट्टी डाल रहा था, कोई कुछ रख रहा था। लेकिन एक गिलहरी थी, वो गिलहरी पानी में जाती और पानी में गोता लगा के बाहर आती और मिट्टी अपनी पूंछ पे लपेट के फिर जाके वहां छोड़ देती। एक महात्मा देख रहा था, उसने कहा ये क्या? बोला कि इससे ये दो दो कण लाने से कोई फर्क पड़ेगा? गिलहरी अपने पूंछ में कितने कण ले आएगी भिगो के, लेकिन हमें ये नहीं देखना वो कितने कण ले आएगी, उसकी भावना देखिए। वो कहती है जब तक लगी रहूंगी जब तक सेतु नहीं बन जाएगा। ऐसी भावना आदमी की दृढ़ होगी, वो आदमी अपना काम कर जाएगा। सकल पदार्थ है जगमा ही कर्म ही नर पावत नहीं। जो इंसान कर्म से हीन हो जाता है उसको कुछ नहीं मिलता। कर्म योगी बनो, आत्म साक्षात करो, आत्म शक्ति को जगाओ। जब तुम आत्म शक्ति को पहचान जाओगे कि तुम क्या हो, तुम क्या हो, तुम उस खुदा की अंश हो और आप में वो सभी गुण हैं और आप वो सभी काम कर सकते हो जो आदमी ने किए हैं। वो करने वाले भी इंसान थे। इसलिए हमें लगे रहना चाहिए अच्छे कामों में,
अच्छे काम करते चले जाओगे, एक दिन बहुत ज्यादा अच्छा काम कर जाओगे। लेकिन अगर बुराई के काम में लगे तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। ये संतों और महापुरुषों की खूबी है कि वो लोगों को बुराइयों से निकालने के लिए, प्रभु भक्ति कराने के लिए उनको कुरीतियों से बचा के, भ्रमों से निकाल के सच्चाई का रास्ता दिखाते हैं। और जो उनके बताए रास्ते पे चलता है निश्चित रूप से उनका कल्याण होता है। धीरे धीरे, एक दिन में नहीं होता कोई काम भी। उतावलापन, जल्दीपना नहीं, गुरु छोटा बड़ा नहीं, धर्म अलग अलग नहीं। तुम चाहे छोटे से छोटे किसी धर्म में, छोटे से छोटे गुरु में लग जाओ, अगर तुम्हारा यकीन विश्वास पक्का है तो एक दिन तुम्हें गुरु भी सच्चा मिल जाएगा, गुरु भी पूरा मिल जाएगा, नाम भी पूरा मिल जाएगा। क्योंकि तुम तो सच्चाई के लिए चले थे, तो सच्चाई आपके सामने आ जाएगी। लेकिन तुम शुरू में ये धोखा और कपट करते हो तो कहां मिलेगा। जीवन बड़ा पवित्र है इंसान का। कितना देखते हो, देवी देवता भी सोचते हैं कि हमें इंसान का चोला मिल जाए किसी तरह से, लेकिन इंसान है कि इसको परवाह नहीं क्या है क्या नहीं है। इसलिए भाई एक नित्य नेम अपना समय बना के, गुरु से आपको नाम मिला है, नाम के लिए सुमन किया करो। सुमन सबसे पहले, सबसे जरूरी और सबसे उत्तम चीज है। सबसे उत्तम चीज है नाम का सुमन। चाहे वो नाम कोई भी सुमन करते हो तुम, जरूरी नहीं है कोई ओम जपता है, कोई राधा स्वामी जपता है, कोई धन धन सतगुरु जपता है, कोई ओम नमः भगवते वासुदेव जपता है, कोई ओम नमः नारायण जपता है, करो। अरे तुम्हारी मन की वृत्तियां टिकनी चाहिए। मन की वृत्तियां टिकती नहीं है, नामों में नार विचार निकालते हो। क्यों निकालते हो दूसरे नामों में नार विचार? उनको सच्चे मान के चलोगे, तुम्हारे लिए तो सच्चा हो जाएगा। इसलिए बड़ा अच्छा समय है ये। इंसान का जीवन हमेशा नहीं मिलता। भारत जैसे देश में जन्म लेना बहुत ही इज्जत की बात है। दूसरे देशों में जाके देखोगे इंसान तो जीवों का भक्षक है। कोई भी इंसान ऐसा नहीं जो मांस, मिट्टी, अंडे नहीं खाता हो। लेकिन हमारे देश में इंसान शुद्ध अन्न खाता है, पवित्र जल पीता है, अच्छे विचार रखता है, चाहे वो कैसा भी है, लेकिन अपने जीवन को पवित्र बनाता है। और जो लोग ज्यादा जानते हैं आजकल, वो भी उन देशों की नकल करके उन बुराई की तरफ बढ़ते हैं। आजकल के नौजवान नशे की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। कोई शराब, कोई इंजेक्शन लगाता है, पता नहीं क्या, कोई समय के क्या कहते हैं। कई लड़के उनकी माँ बहन लेके आती है, मत पूछता हूँ दिखा तो दे कैसी होती है, लेकिन नहीं दिखाते। वो जीवन बर्बाद कर लेते, उनको आदत पड़ जाती है। घर वालों से गया, अपना जीवन बर्बाद किया, धन बर्बाद किया, क्या मिला उसको? अरे गंदी आदतें तो इंसान को जीवन से ही बाहर कर देंगी। इसलिए ये जरूरी है कि पहले उन बुराइयों को छोड़िए। जो उन बुराइयों से बच जाएगा। क्यों शिकायत करते हो? कोई बहू की शिकायत करता है, कोई देरानी की शिकायत करता है, कोई जेठानी की करता है। क्यों करते हो शिकायत? कमी है हमें। हमने उनके अनुसार उनकी बातें नहीं मानी, अच्छे संस्कार नहीं दिए उनको अच्छी बात देते, अच्छे ज्ञान सिखाते, अच्छे संस्कार देते, तो ये हालत हमारे समाज की नहीं होनी थी। आज अगर जाके देखते हैं तो रोजाना 5-4 केस मेरे पास तो ऐसे ही आते हैं। किसी का कोर्ट में है, किसी का थाने में है, किसी का पंचायत में है, किसी का आपस में झगड़ा है। रोजाना क्या करूं मैं? कोई भी नहीं कर सकता। किसके काबू की बात है? हमारे काबू की बात है कि हम आपको जगाते हैं कि इन बुराइयों को छोड़िए, इन बुराइयों को छोड़ के और अच्छे रास्ते पे चलो। देखो फिर तुम्हारे जीवन का आनंद और रस आपको कैसा मिलेगा। क्यों जीवन को बर्बाद करते हो उन विषय विकारों में पड़ के?
इसलिए भाई महापुरुषों से हमें उनके ज्ञान की बातों को लेके अपने हृदय में रखनी चाहिए, अपने जीवन में उनके अनुसार हमें काम करना चाहिए। किस प्रकार से हमें नाम भक्ति करनी चाहिए, गुरु भक्ति करनी चाहिए, सेवा करनी चाहिए, प्रेमा भक्ति करनी चाहिए, नाम का पता ही नहीं है। गुरु भक्ति क्या है? गुरु की आज्ञा को मानते चलो। गुरु क्या कहता है? गुरु कहता है अपने जीवन को सुधारो। गुरु भक्ति है ये। तुम्हारा तन मन धन सारा का सारा अगर नेक कामों में लगाओगे तुम्हारा जीवन सफल है। उन्हीं चीजों को अगर तुम बर्बादी के रास्ते पे लेके जाओगे सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। तो आज उन महापुरुषों का जन्मदिन है, रविदास जी का, और उनके जन्म पे आप सभी ये संकल्प लेके जाएं कि देखो वो एक छोटी जाति से उठ के भी, जिनके कहने से परमात्मा जहां कहते वहीं हाजिर हो जाते थे, छोटी जाति से किस चीज से नाम की भक्ति करके उन्हें कितनी शक्ति प्राप्त कर ली। अगर हम भी उनके आदर्शों पे चल के वो शक्ति प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें भी उनका अनुसरण करना चाहिए, उन बातों को मानना चाहिए और अपने जीवन में अपनाना चाहिए। भाई मौसम था तो थोड़ा क्रूर सा, धूप थोड़ी तेज होगी, लेकिन बहुत अच्छा मालिक ने सुन ली। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। अपने जीवन में नेक काम किया करो, मन में सोचा करो कि मैं कोई ना कोई नेक काम करके जाऊंगा। कौन पूछेगा तुम्हें कौन आया था, क्या करके चले गए, आए थे किस काम को कर बैठे के बाद खाली क्या मुखले मिलिए राम से खाली दोनों हाथ झटकाते जाओगे। क्या है हमारे पास? नेकी कर, भलाई कर, तन मन धन की बाजी लगा, जब कहीं जाके तुम्हारा ये जीत होगी। ऐसे नहीं होती है, बड़ा आसान। जब तक मुश्किल मानते रहोगे मुश्किल है, जिस दिन उसके अंदर घुस जाओगे बहुत आसान हो जाएगा। उसमें टाइम लगता ही नहीं है, सिर्फ सुधार की जरूरत है। अपने आप को सुधार लो। क्यों कही मैं सुधरे, आपा सुधरे, मैं सुधरा और मैं सुधरे सब होई, तो मेरा हो रहे तो सब कुछ मेरा हुई। परमात्मा को जब तुमने अपना बना लिया तो सब कुछ तुम्हारा हो गया। लेकिन वो कब? आपा सुधारने से मिलेगा। अपने आप को सुधारोगे सब कुछ सुधर जाएगा। लेकिन आप मरे जग पड़ ले, अपने आप को ये कहते हो मैं मर गया तो मेरी ओर से क्या करना, मैंने करना नहीं। जो पहले आए थे उन्होंने नेक कर्म किए, हमारा भी फर्ज है हम नेक कर्म करके जाएं ताकि आने वाली पीढ़ियां हमें याद रखें। महापुरुषों के आदर्श हमेशा जिंदा रहते हैं। संतों की वाणी कभी फीकी निक्की झूठ नहीं होती। उन वाणियों को हमेशा याद करोगे, हर काल में, हर समय में, हर प्रदेश में वो सत्य है। और उस वाणी को पाके उस पर चल के हम अपने जीवन को धन्य कर सकते हैं। बहुत बहुत सबको आशीर्वाद। राधा स्वामी नाम सुमर मन मेरा, जन्म सफल हो जाएगा। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।